शिवहर का चुनावी जंग लवली आनंद वर्सेज रितु जायसवाल है। बहुत सारी बातें हुई शुरू से लेके अब तक। आईएएस की बीवी, हत्यारा, बाहुबली, बहुत सारी बातें कही गई। मुखिया, आईएएस पति, धीरे धीरे कलाई खुल गई है रितु जायसवाल की। जब आप किसी और पे कहते हैं ना कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारता, तो शुरू में जिस तरह की चीज़ें रितु जायसवाल ने कही है, चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, रितु जायसवाल के पति पे बहुत सारी बातें आ रही हैं। सीबीसी में रहते हुए किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, अन्य जगह पे कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली में खोला था वो और उनके बेटे ने, वहाँ पे छात्रों का पैसा मार लिया। प्लांटेड वे से जिस तरह से थे वो अधिकारी एनजीओ को फायदा पहुंचाया, और उसी एनजीओ ने उस इलाके में, सिहवाइनी के आसपास वाले इलाके में काम किया। बहुत सारी बातें आ रही हैं। वीडियो से 2000 रुपये लेके छीना झपटी करते हुए देखे गए। अब तो चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उन पर केस भी दर्ज हो चुका है। कहीं गए थे, वहाँ मोर्चरी गए थे और वहाँ नाप शनाप बोलने लगे। कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव में उतर रहा है तो अपने दूसरे प्रत्याशी के प्रति कुछ इस तरह की भावना को बोलता है, बोलता है, ताकि अपने समाज के लोगों को खींचा जा सके। शिवहर में वैसे आबादी अच्छी खासी है। शिवहर ही नहीं, मोतिहारी में भी और बगल में सीतामढ़ी में भी, इन तीनों इलाकों में वैसे आबादी अच्छी खासी है। और इसी की वजह से है कि पिछले 3 बार से वहाँ रमा देवी सांसद बन रही थी। तो रमा देवी को लोग बीजेपी के नाम से ही वोट दे रहे थे। रमा देवी ने कुछ काम किया हो ऐसा कुछ नहीं है। वह जो भी वोट पड़ रहा था बीजेपी के नाम से, मोदी के नाम से, और इस बार भी यही स्थिति है। नहीं, हाँ। यहाँ मैं आपको रोकूंगा हरे जी। रमा देवी 3 बार से सांसद थी, लेकिन सामने की जो प्रत्याशी आई है कभी रमा देवी का नाम नहीं ले रही हैं। उनके निशाने पे आनंद मोहन, आनंद मोहन, आनंद मोहन। स्वाभाविक है कि जो प्रत्याशी होता है, जो वहाँ का सांसद होता है, आप जब चुनाव मैदान में जाते हैं तो उसके कामों पे बात करते हैं। वो तो कोई बात हो ही नहीं रही, ना उनका नाम लिया जा रहा है। इसमें क्या गणित है? यहाँ मतलब कि अपने वोटर को जो है ना डरा के, धमका के, वो आ जाएगा तो बाहुबली आ जाएगा, तुम्हारा ये होगा, तुम कोई काम नहीं करेगा, काम कराने जाओगे तो जाति पूछेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक रितु जायसवाल ने सीतामढ़ी में कहा था कि पानी पिलाने से पहले आपको जाति पूछेगी। ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग मिलजुल के रहते हैं। मतलब चुनाव के लिए, लड़ने के लिए, अपना कुछ वोट पाने के लिए लोगों में मतभेद पैदा करना, यह नेताओं की प्रवृत्ति है। उसमें कुछ लोग आ जाते हैं, ट्रैप में आ जाते हैं, और इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। मैंने कहा कि रमा देवी के काम की चर्चा नहीं हो रही। ठीक है, 3 टर्म की सांसद रही हैं, रमा देवी के काम की चर्चा। तो आप मान लीजिए कि यहाँ मनोज तिवारी लड़ रहे हैं, भाई कोई भी सामने वाला प्रत्याशी आएगा तो स्वाभाविक रूप से ये पूछेगा कि मनोज तिवारी ने क्या किया। रमा देवी का नाम नहीं लिया जा रहा है। आनंद मोहन, आनंद मोहन, आनंद मोहन, बस आनंद मोहन। आनंदमय चुनाव हो गया। हाँ, वह वोटर को अपने पक्ष में लाने के लिए यह सब एक स्ट्रेटेजी होती है, उसके कारण ये कर रहे हैं। लेकिन इसका फ़ायदा उनको मिलने नहीं जा रहा। शुरुआत में लोग नहीं से निकाल लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे जैसे चुनाव की तरफ बढ़ा ना, लोग स्थिति को समझने लगे कि कैसे कैसे क्या स्ट्रेटेजी है और इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या हम वोट देंगे। तो यह जो रितु जायसवाल है, सबसे पहले तो जिस पार्टी से है उस पार्टी ने बिहार को बर्बाद कर दिया। बिहार में जंगल राज से लाने के लिए बिहार की शिक्षा, चिकित्सा, एजुकेशन, हर चीज़ को बर्बाद कर दिया। तो उस व्यक्ति की पार्टी से जो व्यक्ति खड़ा है, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, नेगेटिविटी तो यहीं पर आ जाती है कि आपने क्या किया। सो सबसे बड़ी बात, आप किस पार्टी से। यहाँ जो भी वोट पड़ रहे हैं भाजपा को लेकर पड़ रहा है, मोदी के नाम पर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया है, पूरे विश्व में हमारा नाम किया। आया भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। जब मोदी सरकार आई थी तो हम काफ़ी पीछे थे, 11वीं पर हमारा स्थान था। आज हम 5वीं, और अगले 2 साल में हम विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं।
तो मोदी जब ये कहते हैं या भाजपा जब ये कहती है कि अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, और ये भी बड़े दावे के साथ कहा जाता है कि हर सीट पर मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, भले ही प्रत्याशी कोई हो। लवली आनंद वहाँ प्रत्याशी जरूर हैं, आनंद मोहन प्रयास कर रहे हैं, आनंद मोहन वहाँ 2 टर्म सांसद रहे हैं, उनके भी लोग हैं, सर्व समाज के लोग उनके साथ हैं, लेकिन वोट मोदी के नाम पे ही पड़ना है। और जब मोदी का साथ हो तो बनिया भला अलग कैसे जाएगा। ठीक कह रहा हूँ हरीश जी? जी जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वोट मोदी को ही पड़ रहा है और पढ़ना भी चाहिए। मोदी के नेतृत्व में देश बहुत आगे गया और हर क्षेत्र में काम हुआ है। सड़कों पर आप काम देखेंगे तो विश्वास नहीं कर पाएंगे कि वही सड़क थी कि आप धक्के खा के जाते थे। आप यहाँ से अपनी गाड़ी से आप बिहार आसानी से जा सकते हैं, सड़कें इतनी अच्छी हो गई। तो बदलाव समय समय होता है। मोदी जी का 2 टर्म हुआ है, देश ने 70 साल देखा है, उसमें 10 साल मोदी के भी हैं, 75 साल से ज़्यादा हो गए, उसमें 10 साल मोदी के भी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में भी सड़कों का कायाकल्प हुआ था। मोदी भी बहुत फ्रंट पे काम कर रहे हैं। चुनाव है तो विपक्षी दल कुछ ना कुछ कहेंगे अपने मतदाताओं को गोलबंद करने के लिए। ऋतु जायसवाल भी कुछ कह रही हैं, लेकिन अंततः फैसला शिवहर को लेना है, शिवहर के मतदाताओं को लेना है। फैसले की घड़ी करीब है। लोग लालू की सरकार को देखेंगे या दिल्ली के नरेंद्र मोदी की सरकार को, फैसला जनता के हाथ में। धन्यवाद।